भारतीय शेयर बाजार आज अचानक से भरभरा कर गिर गए। गिरावट इतनी तेज थी कि निवेशकों के एक दिन में ही करीब 9 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सेंसेक्स ने 930 अंकों का गोता लगाया, जबकि निफ्टी 300 अंक टूटकर बंद हुआ। चाहे मिड कैप हो, स्मॉल कैप या फिर कोई दूसरा सेक्टोरल इंडेक्स, बाजार में आज ऐसा कोई सेक्टर नहीं था जो आज लाल निशान में न हो। हमने एक दिन पहले बनाई वीडियो में भी आपको यह बताया था कि बाजार में अचानक से गिरावट आ सकती है, इसलिए निवेशकों को संभल कर कदम रखना चाहिए। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आपको हमारे चैनल पर जाके उसे देखना चाहिए। शेयर बाजार में आज की गिरावट के पीछे कोई एक कारण नहीं बल्कि कम से कम 5 कारण हैं। आज के वीडियो में हम इन्हीं कारणों पर एक एक करके बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। शेयर बाजार में आज की गिरावट के पीछे पहला बड़ा कारण ऊंचा वैल्यूएशन रहा। बाजार पिछले कुछ दिनों से रोज नए शिखर छू रहा था। ऐसे में मार्केट ऑब्जर्वर पहले से एक करेक्शन आने की उम्मीद कर रहे थे। वेंचुरा सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड विनीत बोलिंजकर ने कहा कि इस बिकवाली की पहले से उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर के बाद से बाजार में अच्छी तेजी आई थी, जिसके चलते वैल्यूएशन अपने पीक पर पहुंच गया था। ऐसी स्थिति में मुनाफा वसूली होने के चांस बढ़ जाते हैं। बोलिंजकर ने साथ में यह भी कहा कि निफ्टी अगले कुछ दिनों में 21,000 के स्तर को भी तोड़ता हुआ दिख सकता है। गिरावट का दूसरा बड़ा कारण है क्रूड ऑयल के दाम में उछाल। लाल सागर में इस समय यमन के हूती विद्रोहियों ने कहर बरसाया हुआ है। वे वहां से जाने वाली समुद्री मालवाहक जहाज़ों पर मिसाइलें बरसा रहे हैं। हमले के डर से शिपिंग कंपनियों ने अपने समुद्री जहाज़ों को उस मार्ग पर भेजना बंद कर दिया है। लाल सागर स्वेज नहर से जुड़ा हुआ है और यह एशिया को यूरोप से जोड़ने वाला सबसे प्रमुख समुद्री मार्ग है। हूती विद्रोहियों के हमले के चलते कई शिपिंग कंपनियों को स्वेज नहर का मार्ग छोड़कर दूसरे और लंबे समुद्री मार्ग को अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसके चलते क्रूड ऑयल के दाम में उछाल आया है और भारत की इकोनॉमी में तो क्रूड ऑयल का काफ़ी अहम रोल है। क्रूड ऑयल का दाम उछला तो फिर महंगाई भी बढ़ सकती है। तीसरा कारण है कोविड केस में एक बार फिर से उछाल। देश के कुछ हिस्सों में एक बार कोविड के मामले फिर से बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड के 614 नए मामले सामने आए हैं। केरल में एक्टिव केस की संख्या तो 2041 पहुंच गई है। यह मामले कोविड के नए वेरिएंट JN.1 के चलते आए हैं, जिसे सबसे पहले केरल में डिटेक्ट किया गया था। इस वेरिएंट के सामने आने के बाद पड़ोसी राज्य कर्नाटक ने 60 साल से अधिक उम्र के उन लोगों को अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने के लिए कहा है जिन्हें पहले से दूसरी कई गंभीर बीमारियां हैं। चौथा कारण रहा विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FII की ओर से पैसा निकालना। विदेशी निवेशकों ने आज लगातार तीसरे दिन शेयर बाजार से पैसा निकाला है। आंकड़ों के मुताबिक FII ने आज शुद्ध रूप से कुल 1322 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। 26 अक्टूबर के बाद से यह विदेशी निवेशकों की ओर से एक दिन में निकाला गया सबसे अधिक रकम है। इससे पहले 19 दिसंबर को उन्होंने शुद्ध रूप से 601 करोड़ 52 लाख रुपए के शेयर बेचे थे, जबकि सोमवार 18 दिसंबर को उन्होंने 33 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे। पांचवा कारण रहा कि शेयर बाजार को आज किसी भी सेक्टोरल इंडेक्स का सपोर्ट नहीं रहा। यहां तक कि BSE के मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों इंडेक्स 3% से अधिक गिरावट के साथ बंद हुए। छोटे निवेशक आमतौर पे मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा निवेश करते हैं, इसलिए आज की गिरावट में सबसे ज़्यादा नुकसान भी उन्हीं को हुआ। इसके अलावा पावर, यूटिलिटी, टेलीकॉम और सर्विसेज सेक्टर के इंडेक्स भी 4% से अधिक टूटकर बंद हुए। ऐसे गिरावट के माहौल में बाजार में संभल कर कदम रखना चाहिए। इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और X यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।